हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत क्लासेस। मैं कुमार शाश्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हेलो अल्केन एंड हेलो अडीन, क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्ज़ाम करीब आ गया है हम लोग का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो अल्केन और हेलो अडीन्स में कि जो अल्केन है और हेलोजन है जब कंबाइंड होगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो कौन कौन तरह के किस किस तरीके से बॉन्ड बनाया जा सकता है और कैसे कैसे कंपाउंड्स आएंगे, उनके नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, उनके कॉमन नेम्स और सही फिर हेलो अडीन और हेलो अल्केन। तो अल्केन जो यहाँ पर शब्द है इसका मतलब है एलिफैटिक यानी लॉन्ग चेन, एलिफैटिक कार्बन चेन। एलिफैटिक चेन कैसे होंगे तो लॉन्ग होंगे, लॉन्ग चेन ऐसे भी आप लिख सकते हो, लॉन्ग कार्बन चेन, याद रहेगा लॉन्ग कार्बन चेन। हेलो अडीन, तो ये जो शब्द है इससे पहले इस चैप्टर का जो हम लोग शब्द है इसको समझेंगे इंट्रोडक्शन में कि ये हेलोजन है। तो इस चैप्टर का हो गया कि हेलोजन एली प्लस अल्केन, अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, लॉन्ग कार्बन चेन। ये तो हो गया। हेलो प्लस अरीन, अरीन का मतलब क्या होता है एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक रिंग क्या है, एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग भी हो सकता है, तो बेंजीन रिंग होगा, हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा आता है हेलो अल्केन बना कैसे। तो 90% इस चैप्टर में हेलो अल्केन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हेलो अल्केन में कुछ इस तरीके से है कि अगर अल्केन जो है हमारा उसमें से क्या हो, उस प्रोसेस में क्या हो कि एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए। एग्जाम्पल में CH4 है, CH4 इज द अल्केन। कैसे, एक एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड लगाए हुए है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। इसमें से भी क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन हटा दिया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे अल्केन का। अब देखिए एक हाइड्रोजन हटाने पर ये क्या बनेगा, CH3 एक हाइड्रोजन हटाने पर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा, तो CH4 है और CH3 है। ये तो क्लियर है कि हाइड्रोजन एक हटने पर एक CH3 आएगा। अब एक आपको ऐड करना है यहाँ पे हेलो, तो हेलोजन, हेलो को हेलोजन बोल रहा है, तो यहाँ पे समझेंगे कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में है कौन कौन हेलोजन हम लोग को पढ़ना है। तो हेलोजन ग्रुप में जो एटम्स हैं वो बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसी चारों को हम लोग को अभी यहाँ पे डिस्कशन में काम पड़ेगा और इसी पूरा चैप्टर बेस्ड है। ओके, तो प्लस एक्स माइनस एच हो गया, तो x प्लस कर दीजिए, x यहाँ समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा x से डिनोट होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, x से डिनोट होगा। और इस साइड में हमारा R लिख देते हैं जो कि होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये भी पढ़ा हुआ है लेकिन इसका एक रिवीजन हो जाए। अल्काइल ग्रुप क्या है कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा वर्ड रूट से मैच करते हुए बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लेक्चर होगा मेरे, आपको हम देखे होंगे आप, कि जिसमें हम पढ़ाए हैं नोमेनक्लेचर, उसमें भी, तो उसमें नोमेनक्लेचर में वर्ड रूट इसको बोलते हैं, इथ, मिथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, तो अल्काइल ग्रुप में ये है। अब इसमें और भी आ सकता है, आपका बेंजीन रिंग भी आ सकता है, तो बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो ये भी आ सकता है, कॉमा लगा के यहाँ पे एंड करके कर देते हैं, तो बहुत सारा आ सकता है। अल्काइल ग्रुप में R से डिनोट कर देंगे इस चैप्टर में। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटेड। तो CH3 X हो गया प्लस X हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये हेलो अल्केन हो गया। तो अल्कीन जो है
वो -H और +X करने पर क्या बन जाता है? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बन जाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए कि +X करने पर +X और X यहाँ पे क्या है? X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, आयोडीन है। ओके, तो +X करने पर ये हेलो अल्केन बन जाता है। ठीक है, तो CH4 से ये X जोड़े, तो X की जगह पे कुछ पुट कर दीजिए। क्लोरीन अगर पुट करते हैं, यानी कि क्लोरीन पुट हो गया, तो यहाँ पे X हटा के क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, X हटा के ये सिंपली यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो इसका नाम क्या होगा? ये मिथाइल है, इसका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन इसका हम लोग का IUPAC नेम जस्ट हम लोग 11th क्लास से पढ़ के आए हैं। तो इसका IUPAC नाम कैसे होगा? एक ही कार्बन है और एक क्लोरीन है, तो क्लोरो 1 पे भी हो सकता है, लेकिन क्लोरोमीथेन। अल्केन है ना, तो क्लोरोमीथेन। आसान था, हो गया। तो ये हो गया कॉमन नेम या IUPAC नेम। और इसमें क्या हो सकता है? कोई एक एग्जाम्पल और देते हैं। तो हेलो अडीन को कैसे समझे? हेलो अडीन समझाने के लिए ये देखिए, इसमें से तो क्लियर हो गया कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, +X करेंगे, तो जो बनेगा यहाँ पे मिथाइल है तो C2H5 होगा, इथाइल से तो भी वो इस टाइप से बनेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग हेलो अल्केन। तो ये तो सिंपल था। अब हेलो अडीन क्या है? हेलो अडीन में समझना हम लोग को कि बेंजीन रिंग जो है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन रिंग। इसमें एक एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन के पास लगा होता है। तो आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिएगा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से है ना, कार्बन प्लस हाइड्रोजन एक हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हाइड्रोकार्बन जो है फिर क्या चीज़ में बदल गया? हेलो अडीन में। हेलो अडीन में बदल रहा है, हेलो अडीन। ठीक है, वो कैसे? तो इसमें भी वही चीज़ करना है, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो सब जगह हाइड्रोजन लगा है, सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब एक हाइड्रोजन हटा दीजिए यहाँ से, तो इंटरमीडिएट प्रोसेस में एक हाइड्रोजन हट गया। अगर ऊपर का हाइड्रोजन हटा दे तो बेंजीन रिंग एज इट इज़ रह जाएगा। बेंजीन रिंग जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं हुआ। कार्बन अपना एक कार्बन 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन्स कंटेन है इसमें। 6 कार्बन से बना है बेंजीन रिंग। अब इसमें आते 1 2 3 4 5 6 C6H6। तो बेंजीन का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं कि C6H6। क्यों? क्योंकि सारा अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट है, ये यहाँ फिर यहाँ पे रेजोनेट होता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। तो इस टाइप से ये क्लियर हो गया। अब एक हाइड्रोजन हटा के +X, कोई भी X में कुछ भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे एक X हो गया, बाकी ये कंप्लीट हो गया। तो ये हेलो अडीन बन गया। इसी से नोमेनक्लेचर आएगा, पूरा कंप्लीट करना होगा। तो ये तो टॉपिक हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। बेंजीन हो गया। और एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, अगर ये X है, यहाँ पे कोई कंपाउंड कोई भी तरह का एलिमेंट लगा है, एटम लगा है, तो देखिए यहाँ पे इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं मेटा और इस पोजीशन को कहते हैं पाड़ा। ऑर्थो, मेटा, पाड़ा, ये भी एक तरह का होता है पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पाड़ा पोजीशन। तो ये रिवीजन में हो गया, आप लोग इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा नोमेनक्लेचर में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।